और अब विश्लेषण करेंगे उस महापंचायत का जो नोएडा में आयोजित हुई। ये महापंचायत श्रीकांत त्यागी के समर्थन में हुई। वजह सिर्फ इतनी कि गालीबाज श्रीकांत त्यागी समाज से आता है। त्यागी समाज से जुड़े संगठनों ने श्रीकांत को जेल से छोड़ने की मांग की। सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। यहाँ सवाल ये है कि क्या त्यागी के नाम पर भाजपा को निशाना बनाया जा रहा है? सवाल तो गंभीर ये भी है कि गालीबाज के लिए इतनी गोलबंदी आखिर क्यों हो रही है? श्रीकांत त्यागी ने महिला के सामने गंदी गंदी गाली दी, रसूख और राजनीति के पैरों तले सभ्यता को कुचलने की कोशिश की। ये भीड़ उसी गालीबाज त्यागी के समर्थन में उमड़ी। नोएडा में त्यागी समाज की महापंचायत हुई। श्रीकांत त्यागी को रिहा करने, सांसद महेश शर्मा पर एक्शन लेने और श्रीकांत की पत्नी को परेशान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। हमारी पूरी मांग ये है कि जो श्रीकांत त्यागी के साथ अन्याय हुआ है वो सारी धाराएं खत्म करके उसको बाहर किया जाए। जो श्रीकांत त्यागी के बच्चों के साथ घटनाएं की गई हैं उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। जिन लोगों ने वहां उन जगह पेड़ पाड़े हैं उनके खिलाफ एफआईआर हो। जो गाली श्रीकांत ने दी है वही गाली डॉक्टर महेश शर्मा दी है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। हमारी ये मांग है। ये भीड़ त्यागी समाज का झंडा उठाकर पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों से नोएडा पहुंची थी। गालीबाज श्रीकांत का समर्थन सिर्फ इस वजह से किया गया क्योंकि वो त्यागी समाज से आता है। लेकिन महापंचायत करने वाले इन लोगों को श्रीकांत त्यागी का एक पुराना वीडियो जरूर देखना चाहिए जो लखनऊ के गोमती नगर थाने से सामने आए। इस वीडियो में श्रीकांत की पत्नी अनु, जो त्यागी समाज से ही है, वो अपने पति के खिलाफ एफआईआर लिखवा रही है। थाने के अंदर ही श्रीकांत से उसका झगड़ा हो रहा। अनु त्यागी कहती है कि श्रीकांत उन्हें भी गालियां देता है। मुझसे ये कह के आया उस औरत के ऊपर तेरी जैसे भी तो 500 हमने कह दिया सर, झूठ नहीं बोलती मैं। जब भी तो इसका परिवार आया अभी तुम जो लिख रही हो सब सच लिख रही हो। सब सच लिख रही है। ये नहीं कहूंगी मेरी बहुत अच्छी सॉरी, कुछ नहीं लिखूंगी ऐसा। ऐसा किया ही नहीं उसने मेरे साथ। यानी श्रीकांत त्यागी अपनी ही पत्नी से गाली गलौज करता है और महापंचायत करने वाले ये कह रहे कि श्रीकांत त्यागी की पत्नी को कोई और ही प्रताड़ित करता है। यानी श्रीकांत त्यागी के समर्थन की आड़ में जबरदस्ती का एक नया विवाद खड़ा किया जा रहा है। जो लोग अनु त्यागी के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने का दावा कर रहे, उन्हें इस वीडियो को गौर से देखना चाहिए जो लखनऊ के थाने से सामने आया है। नोएडा में हुई महापंचायत में सांसद महेश शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। मुद्दा तो पुराना था लेकिन त्यागी समाज की एकजुटता दिखाने के लिए ये भीड़ जमा की गई। हालांकि अनु त्यागी भी अब अपने पति के बचाव में खड़ी है। त्यागी समाज ने मोर्चा खोला है, उसे लेकर पश्चिमी यूपी में जबरदस्त हलचल है। ये हलचल सामाजिक भी है और राजनीतिक भी। त्यागी समाज हमेशा से 100% भारतीय जनता पार्टी को वोट देता रहा और मेरे जैसे ऐसे बहुत से सांसद हैं जो समाज के द्वारा बनाए गए हैं। तो हमारा वोटर है, अगर कहीं किसी बात की कोई वो है तो हम निश्चित रूप से बैठ के बातचीत करेंगे और कोई भी किसी के मन में हो वो दूर करेंगे उस बात को। जो भावनाएं उनके हैं वो भावना मेरे अंदर भी रही कि हाँ, जैसे उसने जो कार्रवाई की, जो भी गलती की, उसकी सजा मिले। मैं श्रीकांत त्यागी की बात से कुछ सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं इससे भी सहमत नहीं हूँ कि किसी के परिवार पे इस तरीके का कार्रवाई हो। परिवार पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो लोग इसे जातिवादी बनाना चाहते थे, जो लोग इसमें इस तरीके का एंगल देना चाहते थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और परिवार पर जिन लोगों ने कोई अत्याचार किया है, परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। श्रीकांत त्यागी को लेकर माहौल कितना गर्म है इसे इस बात से समझ सकते हैं कि सांसद महेश शर्मा ने कमिश्नर को एक चिट्ठी लिख दी जो सुरक्षा को लेकर थी। आशंका जताई गई कि कुछ हिंसात्मक गतिविधि हो सकती है, इसके लिए उनके घर और अस्पताल पर सुरक्षा तैनात की जाए। उधर महापंचायत में महिलाओं ने मोर्चा संभाल रखा था क्योंकि मंच पर सिर्फ महिलाओं को ही अनुमति दी गई थी। नाराजगी बहुत है, सवाल भी बहुत हैं, लेकिन
उन तमाम सवालों के जो जवाब हैं वो इस महापंचायत में मिलने जा रहे हैं। इस महापंचायत में क्या बड़ा निर्णय होगा, ये महापंचायत क्या तय करेगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन हाँ, महापंचायत में यदि सबसे ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है तो वो सांसद महेश शर्मा को लेकर है। एक व्यक्ति महिला को गाली देता है, उस व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, जरूरी कार्रवाई होती है। लेकिन तभी कुछ लोग समाज के नाम पर धरना प्रदर्शन और पंचायत शुरू कर देते हैं। क्या समाज का नाम लेकर किसी आरोपी को जेल से छुड़वाने की मांग जायज है? मेरठ से सनुज शर्मा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।